भारतीय टीम ने तीसरा टेस्ट मुकाबला चौथे दिन ही जीत कर रचा इतिहास। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का चौथे दिन का पूरा हाईलाइट कि आखिर किस तरह से भारतीय टीम ने जीत कर रचा इतिहास। तो दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आप सभी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के एक दिल से भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं तीसरे टेस्ट मुकाबले का चौथे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज फिर से भारतीय टीम की तरफ से शुभम गिल और कुलदीप यादव पारी की शुरुआत करने उतरे। तभी कुलदीप यादव ने 54वां ओवर डालने टॉम हार्टली की छठी ही गेंद पर लेग साइड की ओर गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर 56वां ओवर डालने टॉम हार्टली का ही था, उनकी छठी ही गेंद पर कुलदीप यादव ने एक और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और अब कुलदीप यादव अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 98वां ओवर डालने आई फिर से टॉम हार्टली की दूसरी गेंद पर शुभम गिल ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 59वां ओवर डालने जिमी एंडरसन का था, उनकी छठी गेंद पर शुभम गिल ने ड्राइव के जरिए गेंद को चौका के लिए भेज दिया। तभी 62वां ओवर डालने फिर से टॉम हार्टली की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने पीछे की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और आज भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही और दोनों बल्लेबाज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 63वां ओवर डालने मार्कउट की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने थर्डमैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो गई। तभी इसके बाद 64वां ओवर डालने टॉम हार्टली की पहली गेंद पर शुभम गिल को स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और अब शुभम गिल 90 रन पर पहुंच गए। तभी इसी ओवर के छठी गेंद पर रन लेने के चक्कर में शुभम गिल रन आउट हो गए और भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। शुभम गिल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 151 गेंदों में 91 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रिटायर्ड हट हुए यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए। तभी आते ही यशस्वी जायसवाल ने 69वां ओवर डालने जो रूट की 5वीं ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्वीपर कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और 72वां ओवर डालने रेहान अहमद की चौथी ही गेंद पर कुलदीप यादव ने जो रूट का तो कैच करा पोलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। कुलदीप यादव इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 91 गेंदों में 27 रन की पारी खेले। कुलदीप यादव के आउट हो जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज खान बल्लेबाजी करने आए। तभी 73वां ओवर डालने जो रूट का था, उनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को इनसाइड एज का चौका मिल गया। तो इसके बाद फिर से 78वां ओवर डालने रेहान अहमद की चौथी गेंद पर सरफराज खान ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 79वां ओवर डालने फिर से जो रूट की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं से फिर से इसी ओवर की चौथी गेंद पर सरफराज खान ने भी लॉगन की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 80वां ओवर डालने रेहान अहमद की छठी गेंद पर सरफराज खान ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और तो वही फिर 82 ओवर डालने रेहान अहमद का था, उनकी दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फिर से लॉगन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में 6 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल 149 रन पर पहुंच गए और यशस्वी जायसवाल आज इंग्लैंड की गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तभी अगली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर अपना 150 रन पूरा कर लिया। तभी फिर से 83वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को लेग बाई का चौका मिल गया। तो इसके बाद फिर से 84वां ओवर डालने रेहान अहमद की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 85वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर यानी हैट्रिक छक्का देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और इस ओवर में कुल 19 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। तभी 87वां ओवर डालने फिर से जिमी एंडरसन की पहली गेंद पर सरफराज खान को लेग बाई का चौका मिल गया और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मात्र 88 गेंदों में 100 रन की पार्टनरशिप हो गई। तो फिर से इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सरफराज खान ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 93वां ओवर डालने जो रूट की पहली और दूसरी गेंद पर यानी बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला सरफराज खान के ही बल्ले से और इसी के साथ सरफराज खान 48 रन पर पहुंच गए। तभी 96वें ओवर में सिंगल लेकर सरफराज खान ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यह इनका डेब्यू का दूसरा अर्धशतक था। तो फिर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 97वां ओवर डालने जो रूट की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और यह दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल के टेस्ट कैरियर का दोहरा शतक था। तो फिर इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के ही बल्ले से और यशस्वी जायसवाल अब तूफानी अंदाज में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद 98वां ओवर डालने रेहान अहमद की दूसरी गेंद पर छक्का, तो तीसरी गेंद पर चौका, तो फिर चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला सरफराज खान के ही बल्ले से और सरफराज खान भी अब तूफानी पारी खेल रहे थे और अब यहीं से भारतीय टीम ने अपनी पारी को घोषित कर दिया और अब भारतीय टीम के पास 556 रन की लीड हो गई थी और अब इस मुकाबले को जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को 557 रन की जरूरत थी। तो और अब इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी की शुरुआत
बात करें एक बार फिर से जैक क्रेली और बेन डकेट आए, तो वही भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला ओवर मेडन डाला। तो फिर से तीसरा ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर जैक क्रेली ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से चौथा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर फिर से जैक क्रेली ने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी सातवां ओवर में रन लेने के चक्कर में बेन डकेट रन आउट हो गए। बेन डकेट इस मुकाबले में 15 गेंदों में 4 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ओली पॉपी बल्लेबाजी करने आए। तभी 9वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर जैक क्रेली को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। हालांकि जैक क्रेली ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और जैक क्रेली आउट हो गए। जैक क्रेली इस मुकाबले में 26 गेंदों में 11 रन की पारी खेले। इसके बाद दोस्तों दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया और दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम 18 रन पर 2 विकेट हो गई। तो वही दोस्त जब तीसरा सेशन चालू हुआ तो एक बार फिर से जो रूट और ओली पॉप बल्लेबाजी करने आए। तभी 10वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने अपनी चौथी गेंद पर ओली पॉप को फर्स्ट स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। ओली पॉप इस मुकाबले में 14 गेंदों में 3 रन की बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करने आए। तभी आते ही जॉनी बेयरस्टो ने आज अपना खाता चौका से खोला। तो इसके बाद फिर से 11वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर जरूर को इनसाइड एज का एक चौका मिल गया। तभी 12वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने अपनी पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में 3 गेंदों में 4 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 15वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को लेग बाई का एक चौका मिल गया। तभी फिर से बेन स्टोक्स ने 19वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज का था उनकी पहली गेंद पर स्क्वायर लेग में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज अब समझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 22वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने अपनी 5वीं गेंद पर जोरूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। जोरूट इस मुकाबले में 40 गेंदों में 7 रन की पारी खेले। जोरूट के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन फोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 23वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 6ठी सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 39 गेंदों में 15 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रेहान अहमद बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से 25वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी चौथी गेंद पर रेहान अहमद को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिला दी। रेहान अहमद इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी नहीं किए और 5 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तभी नए बल्लेबाज के रूप में टॉम हार्टली बल्लेबाजी करने आए और तभी 29वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका जड़ दिए बेन फोक्स ने। तभी फिर से 30वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का तो तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका टॉम हार्टली के बल्ले से देखने को मिला और दोनों ही बल्लेबाज अब तबातौर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी फिर से टॉम हार्टली ने 35वां ओवर डालने कुलदीप यादव की 6ठी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ओवर में आज जोविन जडेजा ने अपनी 5वीं गेंद पर बेन फोक्स को विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिला दी। बेन फोक्स इसके मुकाबले में 39 गेंदों में 16 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कुड बल्लेबाजी करने आए। तभी मार्कुड ने आज आते ही अपना खाता चौका से खोला। तभी 37वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन ने अपनी पहली गेंद पर टॉम हार्टली को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। टॉम हार्टली इस मुकाबले में 36 गेंदों में 16 रन की पारी खेले। इसके बाद इंग्लैंड के तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर जिमी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए। तभी 38वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की पहली और दूसरी और तीसरी गेंद पर हैट्रिक चौका देखने को मिला मार्कुड से बल्ले से। तो इसी ओवर के चौथी गेंद पर छक्का तो फिर से 5वीं गेंद पर लॉगन की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया मार्कुड ने और मार्कुड ने इस ओवर से 22 रन बनाए। तो वही दोस्तों फिर से 39वां ओवर डाले रविचंद्र अश्विन की तीसरी गेंद पर मार्कुड ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और मार्कुड इस टेस्ट मुकाबले को T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और खेल रहे थे। तभी 40वां ओवर डालने फिर से रविंद्र जडेजा ने अपनी चौथी गेंद पर मार्कुड को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और इंग्लैंड की टीम को मात्र 122 रनों पर ऑल आउट कर दिया। मार्कुड इस मुकाबले में 15 गेंदों में 33 रन की पारी खेले और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 434 रनों से जीत लिया।